इसमें महत्व बुद्धि होना कठिन है, क्योंकि प्रगट में वर्तमान में मायाकृत बुद्धि और मायाकृत दृष्टि, ये माइक पदार्थों का महत्व तो जानती है, मानती है, पर चिदानंद धाम, चिदानंद नाम, चिदानंद रूप, चिदानंदमयी महिमा, चिदानंद, इसका परिचय ही नहीं जानती। तो परिचय ना होने पर बहुत अमूल्य वस्तु मिल गई है, पर इसका महत्व हम नहीं जानते। महत्व ना जानने का कारण ये अविद्या, अज्ञान, और उसी से हमें इसमें रति नहीं हो रही। धाम में रति, नाम में रति, गुरु मंत्र में, गुरु चरणों में, सतमार्ग में, ये जो हमारी उच्छृंखलता है, इंद्रियों की बहिर्मुखता है, देहाभिमानवश काम क्रोध की ये चेष्टाएं हैं, ये इसीलिए हैं कि हमारे हृदय में महत्व नहीं रह गया प्रभु का, प्रभु के नाम का, प्रभु के लीला धाम का। यदि महत्व जग जाए तो कैसी स्थिति होगी? श्रीपाद कह रहे हैं, तिक्ती भूता विमुक्तिर विषमनिरयवद्भाति सर्वेन्द्रियार्थ, सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल, गरलवन्युद्भट ज्वाल कल्पाः, कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणाः, सिद्धयश्चेन्द्रजाल, प्रायाः स्वसंवाद्य वृंदावन, रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। यदि तुम्हें सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा ये महत्व जग जाए कि आपको मिला क्या है, तो आपकी बहुत ऊंची स्थिति हो जाए बिना किसी साधना के। क्योंकि हमारी दुर्गति, हमारी नीचता का कारण हमारी मान्यता है, हमारी महत्व बुद्धि है। हमने महत्व बुद्धि नीच विषयों में कर लिया है, नीच आचरणों के द्वारा सुख प्राप्त होगा ऐसा मान लिया है। नाशवान धन संपत्ति, शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनमें महत्व हो गया। नाम में महत्व, धाम में महत्व तो आपकी ही स्वीकृति से होगा। जबरदस्ती कोई आपके हृदय में इसका महत्व नहीं बैठा लेगा, क्योंकि जब तक आप भागवतिक महत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो नाशवान, समय को व्यर्थ नष्ट करने वाली चेष्टाएं, चिंतन, वार्ता, इसका आप त्याग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महत्व आपका वहीं बैठा हुआ है। हृदय से देखो, तुम्हारा महत्व नाम में है, तुम्हारा महत्व स्वरूप में है, तो फिर देहाभिमान किसका है? फिर उच्छृंखलता किसकी है? आज्ञा उल्लंघन किसके द्वारा हो रहा है? विषय सेवन कौन कर रहा है? विषय सेवन की चाह किसको है? क्योंकि शरीर का महत्व है, इसलिए देहाभिमान पुष्ट है। भोगों में सुख बुद्धि का महत्व है, इसलिए इंद्रियां बहिर्मुख विचर रही हैं। भगवत प्राप्ति ज्यादा कठिन नहीं है, आपकी मान्यता नहीं है ना। आपकी मान्यता है स्थूल, ये प्राकृतिक रचना की, इसी की वस्तुएं मिल जाए तो भगवान कृपा कर दिए। मान्यता,
यदि तुम्हारे हृदय में वृंदावन रसिक रस की मान्यता हो जाए। रसिक रस कौन है? प्रिया प्रीतम। जय श्री हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण अकोर। रसिक रस प्राय संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो वृंदावन में विराजमान जो रसिक रस स्वरूप हैं, श्री लाडली जू और श्री लाल जू, जय श्री हरिवंश रसिक नव रंग प्रिय, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन लहराऊं। ये दोनों रसिक भी हैं और रस भी हैं। लालजू महाराज रसघन मोहन मूर्तिम और रसिक नव रंग पिय। और लाडली जू को क्या कहना है? वो तो प्रीति रस का सार स्वरूप है। तो रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण अकोर। तो वृंदावन का रस, वृंदावन के रस के रसिक, रस के दाता श्री श्यामा श्याम है। यदि तुम वृंदावन का महत्व, नाम का महत्व, श्री लाडली लाल की शरणागति का महत्व जानते मानते तो तुम्हें विषय घसीट नहीं पाते, तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। दुर्दशा परमार्थ में अनुकूलता ढूंढना दुर्दशा है। सांसारिक देहाभिमान जनित अनुकूलता ढूंढना ये दुर्दशा है। जैसे नृपति पद पर, राजा पद पर विराजमान होकर के वो भीख मांगते डोल रहा है, उसकी दुर्दशा है। वो अपने पद को, अपनी महिमा को नहीं जान पा रहा। ऐसे क्षुद्र विषयों में अपनी तृष्णा को, कामना को, वासना को बुझाने के लिए प्रयासरत होना, मान सम्मान प्रिय लगना, ये ऐसे ही है जैसे एक नृपति भिखारी बन के डोल रहा है। स्वयं सुखराशि होते हुए वो भ्रमात्मक क्षुद्र सुख कणों की खोज में विषयों में भटक रहा है, निंदनीय विषयों में। कितनी बड़ी दुर्दशा है। ये क्यों है? क्योंकि आपने दुर्दशा को स्वीकार किया है। आप दुर्दशा से मुक्त होना नहीं चाहते। एक शरीर की सीमा को मैं में बांध लिया है और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोगने वाले विषयों को भोक्ता आपने अपने को मान लिया है और कुछ जो कर्म होते हैं उनके कर्ता मान लिए। यही आपकी दुर्दशा है। यदि कहीं भगवान नाम का महत्व, राधा नाम का महत्व आपके हृदय में होता तो आपके हृदय की दुर्दशा नष्ट हो जाती। पक्की बात है। यहां तुम समझ रहे हो बड़ी चतुराई से हम विषय सेवन कर रहे हैं और माया समझ रही फंसा लिया तो बड़ा चतुर बनता था ना। देख अब तेरी दुर्दशा में कैसे करती हूं। समय का इंतजार करो। पूरे अपने पंजे में फंसा भर ले माया, फिर अच्छे अच्छे को त्राहिमाम बुलवा देती है। पूरे पंजे में फंसाना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे पंजे में 5 अंगुलियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। किसी एक में फंसा लेगी तो पूरा पंजा वो अपना आपके अंतःकरण को अधीन कर लेगी। फिर वो जो मैसेज डालेगी, जो भेजेगी वही आएगा। जैसे कोई तुम्हारे लैपटॉप को हैक, हाँ, अब वो जो चाहेगा चलाएगा। तुम्हारा हृदय रूपी यंत्र माया जब अपने पंजे में ले लेगी, तुम्हारा अधिकार खत्म। अब तुम वही सोचोगे, वही करोगे, वही बोलोगे, वही देखोगे जो वो दिखवाएगी। और यदि कहीं माया मुक्त हृदय है तो फिर और कुछ नहीं दिखाई देगा। जो सत्य है वही दिखाई देगा। सत्य है एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु।
पर केवल बातें कह लेते हैं और बातें सुन लेते हैं, आचरण में बिल्कुल नहीं। पारस मणिस डिबिया में ही रखी और डिबिया लोहे की है, वो सोना नहीं बन पा रही। बोले बीच में रुई का अहंकार रूपी पर्दा लग गया, इसलिए रुई रूपी पर्दा अहंकार रूपी। सावधान, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। यदि महत्व बुद्धि कर पाओ तो, इस पर महत्व बुद्धि नहीं होगी तो भोगों पे महत्व बुद्धि होगी, धाम छूट जाएगा, जीवन में नाम नहीं जप पाओगे। आप खिलवाड़ समझते हो राधा राधा बोलना? नहीं, ऐसा नहीं है। अपराध बन जाए, पाप बन जाए तो एक बार राधा नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। ये तो कृपा की, अनुग्रह की वायु चल रही है, इसलिए राधा राधा राधा। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, हरेश वृंदावनस्य, ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा राधा हृदय में स्फुरित हो रहा है। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं। महत्व बुद्धि, गुरु सेवा का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसमें समझते हैं हम पैर दबा देंगे, पैर छू लेंगे, कपड़ा धो देंगे, भोजन पवा दिया, जूठे पात्र मार्जन कर दिया, हम बहुत बड़ा कार्य कर लिया। मानते हैं बहुत बड़ा कार्य हो गया, लेकिन ये सब शून्य के अंतर्गत होगा। अंक नहीं किया आपने, अंक के बाद शून्य 10 गुना फल देता है। अंक हटा के शून्य, शून्य ही रहेगा, कोई फल नहीं। अध्यात्म मार्ग की बात कह रहा हूं। अंक है उनके वचन, अगर उनके वचन पे नहीं चल रहे तो तुम रोज पैर धो के पियो, पैर दाबो, जूठन खाओ, इसको अन्यथा मत लेना। प्रमाण युक्त बात कह रहा हूं, प्रमाण युक्त। जिनकी एक बार जूठन जिह्वा में गई तो रोमांच होकर अश्रु आ जाता है, उन महापुरुषों की जूठन की बात कह रहा हूं। उनके वचनों को रौंद दिया तो कोई भी प्रभाव, ना चरण धोने का, ना जूठन पाने का, और ना उनके समीप रहकर उनकी सेवा करने का कोई भी प्रभाव उस हृदय में नहीं पड़ता। प्रमाण युक्त बात कह रहा हूं। और उनके वचन पर चल रहे हो तो जो जूठन से, चरण अमृत से, चरणामृत से, चरण रज से जो बात बनती है वो 10 गुना हो जाती है। अंक लग गया ना, अब शून्य लगाओ, 10 गुना बढ़ता चले। 1 शून्य 10, 1 शून्य वो 10 गुना बढ़ गया 100, फिर 1 शून्य 1000, बढ़ता चला जाएगा। आप उनकी आज्ञा में रहकर उनकी चरण सेवा करते हैं, 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन करते तो 0 0 0। दिमाग में बैठा लो, अवसर है, सुनने को मिल रहा है और चलने को मिल रहा है, चलने को पावर मिल रहा है। इसे खिलवाड़ मत समझो कि केवल प्रवचन ही है। कुछ माया का प्रभाव ऐसा होता है, जब सामने वस्तु होती तब महत्व तो नहीं होता, और जब वस्तु नहीं होती तब जीवनी पढ़ते हैं। अच्छा ऐसे, अरे हम तो जान ही नहीं पाए। माया का ऐसा प्रभाव होता है, सामने समझने नहीं देती। जब प्रभु किसी भक्त के समीप आकर लीला करते हैं वो समझ नहीं पाता, और जब प्रभु अंत, अच्छा तभी ऐसा, अरे वो तो साक्षात, अब क्या, वो तो गए। सब व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की। यदि आज्ञा पालन नहीं करते तो, यदि उनके वचन के अनुसार चल रहे हो, फिर अगर वो एक बार आज्ञा कर दिए कि आज शरीर दर्द कर रहा है, आप दबा दीजिए, एक बार ही शून्य बढ़ा देगा। अब 1 1 नहीं रहेगा, अब वो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। आज्ञा पे नहीं तो जीवन व्यर्थ। फिर ये होगा कि इनके साथ 10 वर्ष रहते हुए इनका क्या लाभ हुआ। लाभ की तरफ देखा कब? संतों के 2 प्रभाव होते हैं, एक होता है प्रगट माइक वैभव प्रभाव,
और कहता आंतरिक अध्यात्म भागवतिक प्रभाव। आपने भोगा क्या? बाहर माइक प्रभाव, तो आंतरिक अध्यात्म जागृत हो जाएगा क्या? क्योंकि आपको आंतरिक की जरूरत ही नहीं है। बहिर्मुख जीव, बस हमारी रसेंद्री और जनेन्द्री की व्यवस्था हो जाए। जय हो तेरी भगवान। सावधान, यदि महत्व जग गया है गुरु चरणों का, श्रीधाम का, नाम का, श्यामा श्याम का, तो तिक्ति भूता विमुक्तिर, ये जो मोक्ष पदवी है बड़ी महिमामयी है। बहुत साधन संपन्न जितेंद्रिय समाधान प्राप्त किए हुए तितिक्षु महापुरुष को मोक्ष पदवी प्राप्त होती है। यम नियम, तितिक्षा, धैर्य, बड़े साधन संपन्न। लेकिन जिसे गुरु चरणों का आश्रय पर महत्व हो गया, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय महत्व हो गया, धाम के प्रति महत्व हो गया, तो बोले उसके हृदय में ऐसा रस प्रकट होता है, तिक्ति भूता विमुक्ति, मोक्ष भी उसे कड़ुआ लगता है, नहीं चाहिए। जहां आप गुरु चरणों का आश्रय लिए, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए, धाम का आश्रय लिए, जब तक आश्रय नहीं तब तक ये रस प्रकट नहीं होगा। तो आप कहोगे हम 10 वर्ष से रह रहे हैं, तो रह रहे हो, आश्रय किसका है? आश्रय शरीर का है, भोगों का है। चिंतन किसका है? देहाभिमान जनित चेष्टाओं का है, शरीर संबंधी भोगों का है, शरीर संबंधियों का है। तो जो चिंतन कर रहे हो उसी का रस लीजिए। कल्याण की रही बात, तो जब मरोगे इस रज में तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्रेम रस ये अलग क्षेत्र है। जहां हमारे प्यारे लालजू वंशी वादन कर रहे, लाडली जू के नूपुरों से अद्भुत महासुख की वर्षा हो रही, ब्रह्मनाद हो रहा है नूपुरों से, अनेक प्रकार के दिव्य मंत्र जिनके नूपुरों की झनकार से प्रकट हो रहे हैं, जिनके नूपुरों की ध्वनि ऐसे प्रेमामृत का प्रसार करती है कि लालजू अपनी वंशी की ध्वनि को भी लज्जित होकर के वारते हैं। आपके नूपुरों की ध्वनि के आगे मेरी वंशी ध्वनि का। और जहां ऐसे युगल रस वर्षा कर रहे, उस रस का रसास्वादन इस आश्रय से, इस पर महत्व बुद्धि से होता है, तब उसको मोक्ष कड़ुआ लगता है। देखो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, विभेम कैवल्यता, मुझे मोक्ष नहीं, मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। नहीं, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं भुक्ति मुक्ति पिशाच नहीं, यावत, जब तक तुम्हारे हृदय में भोग मोक्ष की पिशाच वासना है, तब तक तुम प्रियालाल के प्रेम को कहो। विषम निरय वदभात सर्वेन्द्रियार्थः, समस्त इंद्रियों के विषय निरय कहते हैं नरक को, नरक के समान लगेंगे। जैसे नरक की आप दंड वृत्तियों को सुनिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है पीछे की तरफ। आप भयभीत हो जाएंगे कि इतनी चेष्टा का इतना बड़ा दंड मिलता है। ये विषय क्या है? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, ये बड़े बीभत्स हैं विषय भोग, ये तो करोड़ों नरकों के समान गंदे हैं। नहीं, कब? जब ये वृंदावन रसिक शेखर युगल सरकार के चरणारविंद का रस प्राप्त होता है, तब मोक्ष कड़ुआ लगने लगता है और इंद्रियों के विषय नरक जैसे लगने लगते हैं। और जितने लोकांतर में सुंदर सुंदर अन्य इंद्रियों के भोग हैं, सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, ये सब गरल कहते हैं विष, ये विष के समान लगते हैं। जितने भी और रसेंद्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री आदि के भोग हैं, ये सब विष के समान लगते हैं।
नारायण स्वामी इसी को दोहे में कह रहे हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। तो विश्वत चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोय, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी दोय। फिर आगे, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। कहां हो कसौटी पे कसो, प्रपंचिक लोगों की बातों का महत्व वो कैसे चल रहा है, उसने क्या कर लिया, बस ये देखना, ये सुनना, ये बोलना, उसको प्रभु चला रहे हैं। मुझे कैसे चलना है, मेरी निष्ठा क्या है, मेरा भाव क्या है। हमें भेड़ों वाली चाल नहीं चलनी चाहिए कि एक भेड़ कूद गई तो सारी भेड़ वहीं से पार होगी। कहावत में कहते हैं ना, भेड़िया धसान, जहां एक भेड़ कूदी हुई, वो क्यों कूद गई, उसका विवेक काम किया कि नहीं किया, आगे क्या समस्या आ सकती, मुझे पहले खड़े होकर देखना चाहिए। सामने वाला आदमी जो आचरण कर रहा है वो धर्मयुक्त है कि नहीं, यदि अधर्मयुक्त है तो मुझे उसका सपोर्ट नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना, उसकी वार्ता नहीं करनी। पर यहां हमारा दर्शन ना तो भागवतिक है और ना हमारा बोलना भागवतिक है। अब वो तो ऐसा कर रहा है तो हमारे अंदर उसका जानते हो क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी निष्ठा, हमारा भाव फिसलने लगेगा। ये सूक्ष्म विषय है। माया प्रतिपल आपको अपने पंजे में लेना चाहती हूं, भक्ति प्रतिपल आपको बचाने में लगी है। यदि आपने भक्ति का पक्ष नहीं लिया तो माया घसीट ले जाएगी, क्योंकि दोनों शक्तियां भगवान की ही हैं। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, प्रबल विष, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। देखो जरा, कसौटी कसो, हृदय में देखो, भागवतिक मार्ग के पति को हो, क्या ऐसा है? जब मन आया तब बाल मुड़वा लिए, जब मन आया तब सफेद पहन लिया, जब मन आया तब जैसे जैसे मन आया। शरीर स्थिति, भोग स्थिति, प्रपंच सत्य, अनुकूल पड़ा तो जय गुरुदेव, प्रतिकूल हुआ तो जानते नहीं। परमार्थ है ये, भगवत मार्ग है ये। कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणा, जब तुम्हारे हृदय में भागवतिक महत्व पैदा हो जाएगा गुरु चरणों का, तो औरों से लेने देने की तो बात जाने दो। सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परम आनंद में, तज सबही की आस। कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणा, बड़े बड़े देवता भी उसके सामने हैं, कीड़े मकुड़े की तरह, तिनके की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस महारस में स्थित है। इसका भाव क्या? महत्व बुद्धि नहीं रह गई, महत्व बुद्धि ही नहीं रह गई। तो जो कीड़े में ब्रह्म है वही देवता में ब्रह्म है, समझो। उसकी दृष्टि में कीड़े से लेकर बड़े बड़े देवता तक एक ही है, तत्व तो दूसरा नहीं है। वन्युद्भट ज्वाल कल्पाहा, जब कोई उसका सम्मान करता है और विषय भोग समर्पित करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्वाला में झोंका जा रहा है। ज्वाल कल्पाहा वन्युद्भट, वन्य माने अग्नि, अग्नि की ज्वाला में वो मुझे जबरदस्ती झोंक रहा है, तो क्या करेगा? बच के भागेगा। किससे? सम्मान, लोकप्रियता और भोग सामग्रियों से। ये परमार्थ के पथिक की चाल है। देखो, आप किधर भागते हैं? श्री जी की तरफ भागते हैं या भोगों की तरफ? महत्व, गुरु, धाम, नाम, मंत्र, उपासना, सत्य मार्ग, इंद्रियों का शासन, मन का निग्रह, यह है, या मनोरंजन? तो
आगे निकल के आएगा पूरा का पूरा मनोरंजन। मनोरंजन सिद्धेश्चेंद्र जाल, बड़ी बड़ी सिद्धियां ये माया की आखिरी जाल है, इंद्रजाल, जिसमें फंस करके जीव प्रभु के अद्भुत प्रेम रस को, परम पद को नहीं प्राप्त हो पाता। यहां बड़ाई किस बात की होती है? और बड़े सिद्ध हैं, बड़े चमत्कार हैं। यहां निषेध क्या है? सिद्ध्यश्चेंद्र जालो। अध्यात्म को समझना बड़ा कठिन है। ये आखिरी इंद्रजाल है सिद्धियां, जो इस जगत में उस उपासक को फंसा देती हैं। प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। इसलिए आज मेरा हृदय स्वीकार करता है कि मेरी महत्व बुद्धि केवल वृंदावन रस रसिक में होगी। बस वृंदावन के रस रसिक श्यामा श्याम, वृंदावन के रस के रसिक श्यामा श्याम के प्रेमी जन। बस भजबे को दोई भले कह हरि कह हरिदास। है ऐसा हृदय में? देखो नहीं, बड़ा आकर्षण है माया का। 10 वर्ष का सत्संग 10 मिनट के भोग कुसंग से खत्म। बड़ा आश्चर्य। बस समझ में आ जाए तो यही समझ नहीं आती। जो इंद्रियां जल रही, जब उनको संयोग सुख मिला तो लगा बड़ा विश्राम है। मैं तो 10 वर्ष से इंद्रियों को संयम में रखते हुए जल रहा था। गया। फिर आगे चलकर जब पता चलेगा तब रास्ता बंद हो चुका होता है, फिर चढ़ने का चांस नहीं रहता। एक बार विषयों में जो फिसल गया तो गुरु कृपा ही बचा ले, तो बचा ले, नहीं उठ। ये ऐसा दलदल है कि इसमें धंसता चला जाएगा, निकलना मुश्किल है। तो आज मैं हृदय में निश्चित करता हूं अपनी महत्व बुद्धि प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणों में, प्रभु के प्रेमी जनों में। इन्हीं से हमारा परम मंगल होगा। श्रीपाद नाकुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृतिमखिल पमर्थ भ्रंसिकाम विद्धि मूर्धनि चल चल सुहृदयैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरा श्रील वृंदावनस्य। अय भाई, अब अपनी इस महत्व बुद्धि में ये महत्व बुद्धि मत लाओ कि मेरे शरीर का क्या होगा, कौन करेगा पालन पोषण। चलो अभी तो जवान है, चल जाएगा बुढ़ापा। हमने देखा है एक भी शिष्य कभी जीवन में नहीं बनाया था। पूज्य श्रीधर बाबा नाकुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम। महत्व बुद्धि प्रभु में रखो। और ये प्रार्थना भी है सबसे, वैराग्य मार्ग के पथिकों से। जब तक स्वरूप बोध ना हो जाए शिष्य नहीं बनाना चाहिए, नहीं फंस जाओगे। क्योंकि स्वरूप बोध होने पर निरपेक्षता प्रधान रहती है, फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर अपेक्षा रही फिर परेशान हो जाओगे। यह अनुभव की बात है। इसका कल्याण हो जाए, ये अपेक्षा तो बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय में होती है, तो उसी अपेक्षा से दुख मिलता है। इसका कल्याण हो जाए। यदि इसके सिवा और कोई अपेक्षा हुई तो तुम्हारी गति में भी फर्क पड़ जाएगा। और जब तक पुरुषत्व का भान रहे तब तक किसी भी माता बहन को कभी भी संपर्क में न रखे। दूर से गुरु प्रसाद से जो मिला उपदेश कर दे। संभाषण, एकांत सेवा, एकांत संसर्ग, मानो अपने जीवन की होली कर देना है, परमार्थ की होली लगा देना है। क्यों? वो विकारयुक्त नहीं है, उनके चरणों में हमें कोटिशा प्रणाम करना है। पर हमारा जो मन अभी भगवत रस से युक्त नहीं हुआ, वो हमें धोखा दे सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। हम गलत हैं, हमारी कमजोरी है। हमको अपनी कमजोरी दूरी करने के लिए जब तक उनमें प्रियालाल या श्री जी की सहचरी न दिखाई दे, तब तक हमें
अपने कमजोरी मन की दूर करने के लिए हमें दूरी बनानी चाहिए। हमारा उनके प्रति भाव जब तक दूषित रहे कि ये स्त्री हैं, तब तक हमको जीवन भर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये भाव हमें कभी भी कहीं बाहर से कुछ हो ना हो, अंदर से मलिन कर देगा। हमारा चिंतन चलने लगेगा, हमारी वासना बढ़ने लगेगी। ना करो, मत करो, मत करो, ऐसा आदेश कर रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। यदि हमारे हृदय में कहीं यह भाव आ गया कि मैं गुरु हूं, मेरे द्वारा इतने लोगों का कल्याण हो रहा है, गया जीवन गया। जीवन में जो अनुभव किया जाता है वो ये अनुभव नहीं किया जाता कि मैं गुरु हूं, ये मेरे चेला हैं। ये अनुभव किया जाता है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सब मेरे आराध्य देव हैं। अब स्वांग क्या दिया है वो आप जानो, पर ये अगर अनुभव तुम्हारे में आ रहा है कि मैं गुरु हूं और ये शिष्य है और मैं इनका कल्याण कर रहा हूं, तो आपके जीवन का जो पारा था वो नीचे की तरफ उतर रहा है। क्योंकि इसमें एक ही बात देखी जाती है जो भगवान दिखाना चाहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई और नहीं है, ये देखना हमारा मार्ग है। हमने तो देख लिया कि हम गुरु और ये शिष्य, हम बहुत ज्ञानी और ये बेचारे अज्ञानी, गया मामला। अपनी दृष्टि से रहते हुए स्वांग जो दिया गया वो बात अलग है। इसलिए ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षा, मत कर ऐसा। इस शरीर भाव का जब तक नाश नहीं हुआ तब तक अपने आप में लग, अपने आप को स्थिति में ऐसी पहुंचा कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रपंच तुम्हें छू न सके। यह अध्यात्म है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। अध्यात्म समझो किसे कहते हैं। ना कुर बड़ा दर्द हृदय में होता है संतों के, ऐसा क्यों कर रहा है, मत कर, पर उनको समझे में नहीं आता। अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, अपने गुरुजनों का सिद्धांत होता है, शास्त्र का सिद्धांत होता है, हमारा कोई सिद्धांत नहीं। हम तो गुरुचरणों का आश्रय लेकर उनके सिद्धांत पे चलने की चेष्टा करते हैं। गुरुचरणों का जो बताया हुआ सिद्धांत तो शास्त्रों का सार सिद्धांत होता है। अगर ये शरीर भाव से लेकर विचरण करते रहे, कब जानोगे शरीर भाव आपका गलित हो रहा है? आपको किसी ने अपमानित शब्द बोल दिए, मुस्कुरा के चले गए, 2 धक्के मार दिए, राधा, शरीर भाव गलित हो रहा है। तो जरा सा कोई बात करे कि नाक में गुस्सा रखी हुई है, छाती तन गई। छाती तनना चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, किसी की सेवा के लिए। ऐसा देखो शास्त्रावाव अर्जुन की तरह मैं बलवान हूं, ऐसा देखो। जब किसी ऐसे असहाय की सेवा का अवसर आवे, किसी के बचाने का अवसर आवे, किसी की रक्षा का अवसर आवे, तो आपकी छाती फूलनी चाहिए कि मैं बेजोड़ हूं, प्राण बलिहार कर दूंगा पर इसकी आंच नहीं आने दूंगा। तो बात समझ में आवे। नाकुर मिथ्या देह गेह आदि अपेक्षाम, इनकी अपेक्षा मत रखो। ये पानी का बुलबुला है, छाती चौड़ी मत करो, किसी भी सेकंड फूट जाएगा। दुर्लभो मानुषो देहो, है तो दुर्लभ, पर एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। क्षणभंगुर रहा, एक क्षण में न, इसका अभिमान क्यों कर रहे हो? मृत मखिल पुमर्त भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, ये जो परम पुरुषार्थ प्रेम है, इसका नाश करने वाली तुमने बुद्धि स्वीकार कर ली है, तो तुम्हें पता नहीं मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, तुम्हारे सिर पर है, कहीं दूर नहीं है, बस प्रहार करने की देर है, उसको फैल जाओगे। आ रहा है समय, वो कौन सा सेकंड होगा, कौन सा मिनट होगा, पता नहीं। ना कुरु, मत कर गंदे काम मत कर, देहाभिमान मत कर, देह की आसक्ति, देह के भोगों की आसक्ति, देह के शरीरों के संबंधियों की आसक्ति मत कर। नहीं, मृति
मरने वाले हो। मखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, वो मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है जो तुम्हारे पुरुषार्थ का नाश कर देगी। जो प्राप्त करने के लिए तुम्हें मनुष्य देह दिया गया उसमें प्रमाद मत करो। चल चल सुहृद दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदय कठोरः श्रील वृंदावनस्य। हृदय को कठोर कर, न इंद्रियों की प्रेरणा को सुन, न परिवार की प्रेरणा को सुन, न इंद्रियों का दुलार कर, न संसार के किसी संबंध का ममत्व रख। हृदय को वज्र के समान कठोर बना। चल चल श्रील वृंदावनस्य, वृंदावन में आ जा। सत्संग सुन, रज का सेवन कर, बिहारी विहारिंजू के चरणों की आराधना करके जीवन को सफल बना ले। बोले आप कहे तो रहे हो, पर वृंदावन आकर के वास करने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? यदि हम आपकी बात ना माने, वृंदावन ना आए, तो कोई उपाय है जो वृंदावन वासी को परम पद मिले वही हमें मिले? बोले हाँ है। अगला श्लोक वर्णन करते, साधो शक्नोषि नोचेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनुष्य मथोपास्य वृंदावनेशौ तन्नामान्येव नित्यम जप सतत मथो तत्कथाम संस्तृणुस्व श्रीमद वृंदावन स्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यैः। बड़ी महिमा। हे भाई, यदि तुम ये बात हमारी नहीं कर पाओगे, हृदय को वज्र की तरह कठोर करके सर्वस्व त्याग कर श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन करते हुए प्रिया प्रीतम में लीन होना, तन्मय होना नहीं कर सकते, तुम हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते, सब त्याग करने की सामर्थ्य तुम में नहीं है, तो तुम एक बात तो कर सकते हो, जहां भी हो वहीं से युगल किशोर के चरणों का आश्रय ले लो। सत्संग तो कलयुग भगवान की कृपा से ऐसे यंत्र की रचना हो गई कि कहीं भी सुन सकते हो, अगर डाला जाए कहीं भी सुन सकते हो। तो युगल किशोर के चरणारविंद की शरणागति तो तुम ले सकते हो। मान लो कैसे ले, तो आ जाओ एक बार वृंदावन, सत्संग सुनो, संत महापुरुषों से मिलो, कैसे शरणागत हुआ जाता है उनसे जानो, शरणागत हो जाओ। फिर क्या करो, तन्नामान्येव नित्यम जपम, नित्य जो तुम्हें नाम मिला है, मंत्र मिला है, उसका जप कर, और सतत मथो तत्कथाम संस्तृणुस्व, जिनकी तुम शरण में हुए हो श्यामा श्याम की, उन श्री हरि प्रिया की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, संस्रुणो, उनको सुनो, और श्री वृंदावन स्थानत परिचर भो भोजनाद्यई, जो वृंदावन वास करने वाले हैं, जो विरक्त जन हैं, उनके वस्त्र की व्यवस्था कर दो, भोजन की व्यवस्था कर दो, उनके वास की व्यवस्था कर दो। श्रीमद वृंदावन स्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यई आदि, अर्थात भोजन वस्त्र वास इनकी व्यवस्था कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? बोले जो वृंदावन वास करने से मिलता है वही तुम्हें मिल जाएगा। वृंदावन वास करने वाले की भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, वास व्यवस्था कर दो, प्रिया प्रीतम की शरण में हो जाओ, खूब उनकी चर्चा सुनो, नाम जप करो, तुम्हें वही परम पद प्राप्त होगा जो वृंदावन वास से प्राप्त होगा। जीवन बहुत थोड़ा है, परमार्थ में तो अभी शुरुआत ही नहीं कर रहे अपने लोग, तो सावधान हो जाओ। इस जीवन का